तो आप ताली बजाते रहेंगे तो इनका हौसला बढ़ता रहेगा और ये पूरे मन से आपके सामने प्रोग्राम को पेश करेंगे। तो तालियों में कंजूसी ना बरते, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तालियां पूरे मन से बजाएं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, क्या ये क्या बात है? आपको मुझे क्या होता? दाऊद भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आपके हाथ में क्या है? अरे मौलाना साहब आप नहीं जानते हैं कि कल समय बारात है, उसी की तैयारी में सुबह से लगा हुआ और सुबह मार्केट गया था, वहाँ काफी भीड़ थी, वो बत्ती के लिए काफी भाग दौड़ करना पड़ा जिसमें काफी वक्त लगा और अभी हलवा बनाने के लिए सूजी लाना, घी लाना, चीनी लाना, मस्जिदों में चाय का इंतजाम करना, रात को करवलाओं के चक्कर करना। और मौलाना साहब सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल मेरे बेटे का बर्थडे है, उसमें एक बड़ा सा केक का इंतजाम करना, घर को सजाना भी है। मौलाना साहब कल का दिन हमारे लिए ईद से भी बढ़कर है। भाई आप एक ही चीजों में पड़े हुए हैं, जहालत की चीजें, इन चीजों का हमारे शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। मौलाना साहब आप कहना क्या चाहते हैं, जरा सोच समझ के बोलिए। क्या हमारे दादा परदादा सब रात नहीं मनाते थे? क्या आपके घर में पहले हलवा का नहीं बनता था? क्या पहले के लोग बासी हलवा का रोजा नहीं रखते थे? क्या आप 55 पटाखे नहीं फोड़ते थे? क्या हमारे नबी और शौहर सभ्यदारी नहीं क्या करते थे? मौलाना साहब कहीं आप वहाबी और 24 नंबर तो नहीं। आप याद रखिए, अगर आप हमारे इस्लाम और दीन के खिलाफ बोलने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इमाम का हाथ धोना पड़ेगा। दाऊद भाई गुस्सा ना कीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। भला सोचिए तो हमारी इस बरकत वाले रात में पटाखा, मोमबत्ती और कतली से क्या जोड़ है? जहाँ तक हमारे नबी और साहबा की सभ्यदारी की बात है, वहाँ आप मानते हैं कि हमारे नबी और साहबा सभ्यदारी क्या करते थे और आजकल के लोग सभ्यदारी क्या करते हैं? सभ्यदारी किस परिंदा का नाम है मौलाना साहब? दाऊद भाई मेरे बातों को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। एक है सभ्यदारी, एक है सभ्यकारी। सभ्यदारी जिसमें हम इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं और उनसे गुनाहों की तौबा करते हैं, और एक है सभ्यकारी। सभ्यकारी जिसमें हम रात भर पटाखा छोड़ते हैं, मज़ारों में चक्कर लगाते हैं और चाय और पान में वक्त बर्बाद करते हैं और मिठाइयों के मजे उठाते हैं। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुमराही से निकालकर सीधा रास्ता दिखला दिया। हम इस गुमराही की वजह से इस वाक़त वाले रात में भी गुनाहों के दरवाजे पर भटक रहे थे। मौलाना साहब मेहरबानी करके हमारा है तैयार रहेंगे। मौलाना साहब मेहरबानी करके सहयोगरात के बारे में बहुत सारी बातें बता दी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो भाई मेरे बात को गौर से समझने की कोशिश कीजिए। सहयोगरात से हमारे नबी की सिर्फ 3 बात ही साबित है। नंबर 1 इबादत करना, नंबर 2 कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब करना, नंबर 3 15वीं शवाल का रोजा रखना। इन सारे चीजों को छोड़ के सारी चीज गलत है, चाहे वो पटाखा छोड़ना हो, कतली हो या मिठाइयाँ हो या अगरबत्ती हो। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें गुमराही से निकालकर सीधा रास्ता दिखला दिया। ठीक है मौलाना साहब, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी क्या है, अभी तो हमने एक ही बात समझी है, एक और बात समझ लीजिए। इसमें आप क्या शरियत से लेन देन हो गया मौलाना साहब? इसमें तो आप मान लीजिए, अभी तो आपने सब बरात के लिए मना किया, बर्थडे के लिए भी मना कर रही है, क्या बात है? दाऊद भाई बर्थडे मनाना हमारे शरीयत में जायज नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों का हिसाब किया हुआ है, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हमारे देश के लाखों लोगों को। मतलब जो सारे लोग बर्थडे मना रहे हैं वो पागल है? आपको सारे लोगों से क्या लेना है? हमारे शरीयत में बर्थडे मनाना जायज नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों का हिसाब किया हुआ है, जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। इन्होंने हमें गुलाम बनाया था और हमारे देश के लाखों लोगों को कत्ल किया था और जेल में डाला था। और अल्लाह ने आपको अकल भी तो दी है। आप खुद सोचिए, जब हमारा 1 साल मुकम्मल होता है तो हम मौत के 1 साल और करीब जाते हैं। ऐसे वक्त में केक काट कर खुशियां मनानी चाहिए। आप खुद गौर करके सोचिए। अरे ऐसा तो आज तक हमने सोचा ही नहीं था। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया। अब मैं सीधा रास्ता पर चलने की कोशिश करूंगा और गुनाहों से बचने की कोशिश करूंगा। ठीक है मौलाना साहब, अब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।